15-20 दिन तो हमारे जब साफ़ सफाई हुआ तो हम लोग बोले कि कुछ दिन तू देख रेख करे, जब तक मैं चौकीदार करे नहीं मैं ना करूँ। किया भी बाकायदा वो यहाँ। मैं यहीं बोला कि अंदर केबिन में सो जाएगा, जो साइड में एक केबिन है उसमें, यहीं तरह नहाने का भी बंदोबस्त है, नहाता भी था बाजू में जो केबिन बना है उसमें। ये 2 महीने से तो घर आना जाना नहीं था ऐसा बता रहे हैं, और आसपास की जो गैरेज की गाड़ियां थी उसमें वो रात रुक जाता था। तो उस दिन वो जो बंद कार थी उसमें रुक गया था। मार्च 10:04 ये वो समय है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। दरअसल आज से महज कुछ घंटे पहले जो 7 से 8 बजे के करीब जो कार आप देख रहे हैं BMW, जो कई लोगों का सपना होती है ये कार, इस कार में एक शव बरामद होता है। और जैसे ही ये खबर बाहर जाती है कि BMW कार में शव है, लोगों की और पुलिस वालों की सबसे पहली शक की सुई जाती है हत्या पर, कि कहीं हत्या करके किसी ने इस कार पे शव तो नहीं रख दिया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि श्री शिवम मोटर्स है, वर्धमान कार एंड ऑटो पार्ट्स। यहाँ पर सेकेंड हैंड कार आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर सेकेंड हैंड कार्स को बेचा जाता है, खरीदी बिक्री की जाती है। अब सवाल खड़ा होता है कि इस कार के अंदर शव किसका था और शव यहाँ आया कैसे। तो खोजबीन करने के बाद, तमाम CCTV फुटेज खंगालने के बाद, पुलिस वाले और साथ में हम पत्रकार लोग भी उनके साथ मौजूद थे जब CCTV फुटेज खंगाले जा रहे थे। हम आपको CCTV फुटेज भी दिखाएंगे। दरअसल BMW कार की बैक सीट पर जो ये दरवाज़ा है, यहाँ पर नसीम का शव बरामद हुआ है। अब नसीम कौन है? दरअसल छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला है नसीम, लेकिन पिछले 2 सालों से वो अपने घर नहीं गया। वो एक बंजारे की तरह घूम घूम कर काम करता, कुछ पैसे कमाता और उसी से अपना खाना और पीने की व्यवस्था करता था। पीने की व्यवस्था से मेरा मतलब है शराब की व्यवस्था। जी हाँ, नसीम शराब का शौकीन था। वो इस ऑटो डील के जस्ट बगल में ही पंचर दुकान है, वहाँ पर काम किया करता था और जहाँ उसे जगह मिल जाए वहाँ पर आकर सो जाया करता था। जब इस जगह में ओपनिंग हो रही थी इस दुकान की, तो कुछ दिन यहाँ भी चौकीदारी का काम किया। जब तक उन्होंने चौकीदार नहीं रखा था तब तक चौकीदारी का काम किया, यहाँ पर रहा। उसके बाद वो घूम घूम कर कभी किसी और कार में, कभी किसी और कार में सो जाया करता था। 25 तारीख सुबह 10 बजे, होली का दिन, जब नसीम आता है, इस कार के अंदर सोता है, और जब वो इस कार के अंदर सोता है तो पूरी तरीके से नशे में धुत रहता है। उसके बाद कार का दरवाज़ा खुलता है, कुछ मिनट बाद नसीम उसमें से कुछ थूकता है, उसके बाद वापस अंदर सो जाता है। और 1 घंटे बाद महज 11:55 के आसपास नसीम इस कार से उतरता है और उतरकर बाहर आगे की ओर चला जाता है। और वहाँ से जाकर फिर CCTV फुटेज में 4 से 5 बार नसीम दिखाई दिया है, जो वापस आता है, फिर उसके चेहरे में कोई गुलाल लगाता है, फिर नसीम यही कार के चक्कर काटता है। चक्कर काटने के बाद फाइनली महज आधे घंटे बाद नसीम वापस आता है और यहाँ क्योंकि एक स्कॉर्पियो खड़ी होती है, तो स्कॉर्पियो और BMW के बीच से घुस के इस कार का दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर सो जाता है। और उसके बाद नसीम जो है बाहर नहीं निकलता है। 25 तारीख से आज 27 तारीख, 3 दिन। और मौत की वजह जो अनुमानित है वो बताई जा रही है कि शराब पीने के बाद बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होनी शुरू कर देती है और पानी ना मिलने पर इंसान का दम भी घुट सकता है। और कार में बंद रहने की वजह से, सफोकेशन की वजह से नसीम की मौत हुई। और पिछले 3 दिनों से बहुत तेज़ धूप होने के कारण कार गर्म हो जा रही थी, जिस गर्मी के कारण जो बॉडी है वो पूरी तरीके से डिकम्पोज होना शुरू कर दी थी। बॉडी में काले धब्बे आने शुरू हो गए थे। आपको दिखा दूँ, मैं कार का दरवाज़ा खोलकर दिखाना चाहूँगा। ये नसीम की वही चप्पल है। नसीम के चप्पल से फुटेज खंगाला गया और कार के अंदर का जो मंज़र है, एक क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। जब बॉडी को यहाँ से निकाला जा रहा था तब भी बहुत बदबू थी। मैं कार के अंदर दिखाना चाहूँगा कहाँ पर नसीम यहाँ सोया हुआ था पूरी तरीके से, और नसीम के सोने के बाद वो यहाँ से बाहर निकला ही नहीं। क्या कुछ पुलिस जांच में बाहर आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। जो इस जगह के ओनर हैं उनसे भी हम बात करेंगे, बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि नसीम को वो कब से जानते हैं और उनको इस बात की जानकारी कब हुई कि नसीम का शव यहाँ पर रखा हुआ है।
इस ऑटो डील के ओनर से बात करने के बाद, सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद और पुलिस से बातचीत करने के बाद सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या कुछ इसमें अपडेट आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, क्योंकि एक शक जो है वो अभी भी अधूरा है कि गाड़ी के अंदर जो खून है वो कहाँ से आए। अब अनुमानित ये लगाया जा रहा है कि बॉडी के डिकम्पोज होने की वजह से जो खून है वो शरीर से बहा होगा, बॉडी के गलने की वजह से जो बचा खुचा शरीर में खून है वो बहकर गाड़ी में फैला होगा। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और पुलिस जांच के बाद क्या सारी चीज़ें सामने आती है, हम आपको पल पल की रिपोर्ट देंगे। तब तक के लिए बन रहे हमारे साथ भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जिस शख्स का शव कार में बरामद हुआ है उनको कुछ लोग हैं जो जानने वाले, क्योंकि वो घुमंतू प्रवृत्ति का व्यक्ति था, आसपास काम करके अपना रोज़ी मजदूरी कमा कर खाता पीता था और यही कार में या फिर जहाँ शेड जगह मिले, जहाँ उसको आरामदायक जगह मिले वहाँ सो जाया करता था और व्यवहार से काफ़ी अच्छा था, इसलिए लोग उसे मना भी नहीं किया करते थे। हमारे साथ हरबंस सर मौजूद हैं जो काफ़ी समय से उनको जानते हैं क्योंकि आसपास के रहने वाला है वो। सर, आप नसीम को कब से जानते थे और क्या कुछ उसके बारे में जानते थे? 2023 जनवरी जब से इस पर ऑफिस ओपन किए तब से। उसका व्यवहार के बारे में अगर बात करें तो किस प्रकार का व्यवहार था और क्या काम करता था? करीबन 15-20 दिन तो हमारे जब साफ़ सफाई हुआ तो हम लोग बोले कि कुछ दिन तू देख रेख करे, जब तक मैं चौकीदार अरेंजमेंट ना कर लूँ। किया भी बाकायदा वो यहाँ। मैं यहीं बोला कि अंदर केबिन में सो जाकर, जो साइड में एक केबिन है उसमें, यहीं तरह नहाने का भी बंदोबस्त है, नहाता भी था बाजू में जो एक केबिन बना है उसमें। तो कभी उससे कोई परेशानी आया ही नहीं कि कोई नुकसान पहुँचाए, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। हाँ, ये है गाड़ी बदल बदल के सो जाता था, कभी उस गाड़ी में कभी स्कॉर्पियो में। चौकीदार जानता भी था लेकिन मना नहीं करते थे, बताया भी मुझे। मैं बोला बेचारा कोई नुकसान करता नहीं है, बाजू में दिन भर काम करता है। बाजू के पंचर दुकान में ही काम किया? KGN टायर वर्ष से वहाँ काम करता है, मतलब हमारी बाउंड्री से सटा हुआ है। जी जी। तो मैं, क्योंकि ये तो लाजमी है कि होली में दुकान बंद होगी, आप लोग को ये चीज़ें कब पता चली कि नसीम? आज कौन सा वार है? 26 तारीख है ना? आज 27 तारीख को 7-7:30 बजे। कैसे पता चला? जब वहाँ बाजू से गुजरे स्मेल आई तो मेरे यहाँ की स्टाफ जो है बोलता है भैया स्मेल आ रहा है और एक अंदर में एक बंदा सोया हुआ है। तो बोला पहचानता है कि वैसे तो कोई अंदर आएगा नहीं गाड़ी में। तो बोलता है भैया चप्पल से लगता है वो है टायर वाला। तो मैं बोला तू अच्छे से नहीं जानता, वो टायर वाले को बुला। तो टायर वाले का जो बेटा है वो पहले बोला चप्पल तो नसीम का है लेकिन उसे चेहरे से नहीं बता सकता। बाद में उसके परिजन, उसके भाई आए, नसीम के भाई, तो वो कपड़ा देख के बोला हाँ वही है करके। छावनी थाना क्षेत्र में एक बंद कार में लाश मिलने की सूचना पर पुलिस के द्वारा तफ्तीश की गई, जिसमें कार में एक 3 महीने से बंद जो खड़ी कार थी उसमें एक डेड बॉडी पाया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसमें स्पष्ट हुआ कि होली के दिन एक युवक उसमें जाकर के अंदर बैठ गया और उसके बाद वो बाहर निकला ही नहीं है। प्रथम दृष्टया सफोकेशन का से मृत्यु करीब लग रहा है, बट पोस्टमार्टम के बाद और क्लियर हो पाएगा। सर, युवक कौन था, कहाँ का रहने वाला था, ये बताएंगे सर? सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नसीम नामक युवक के रूप में पहचान की गई। परिजनों ने आकर के पहचान किया है। कहाँ का रहने वाला था सर? ये छावनी थाना क्षेत्र का ही रहने वाला था। यहाँ क्या करता था? यहाँ ये काम करता था एक पंचर दुकान में, हेल्पर का काम करता था। क्या होगा इनका? 34-35 साल का लग रहा है। ये 2 महीने से तो घर आना जाना नहीं था ऐसा बता रहे हैं, और आसपास की जो गैरेज की गाड़ियाँ थी उसमें वो रात रुक जाता था। तो उस दिन वो जो बंद कार थी उसमें रुक गया।